Welcome to Progressive Education. Today we are going to learn about principle of guidance. This is part 2 of guidance and counsel. We have total 12 principles of guidance, right? And our first principle of guidance is a lifelong process. गाइडेंस जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस है, चलता रहता है। ये इसका कोई ना ये एक सर्विस की तरह नहीं है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट होगा। सो गाइडेंस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड एंड कंटिन्यूज टिल डेथ। It starts from cradle and goes till grave. हमने पहले भी पढ़ा था कि guidance starts from cradle and goes till grave. तो ये जब बच्चा छोटा होता है तब से शुरू होकर उसकी डेथ तक चलता रहता है। It is not a service which begins and terminates at a specific time or place. इसका ये कोई एक सर्विस नहीं है जिसका एक स्पेसिफिक टाइम है शुरू होने का, ना स्पेसिफिक टाइम है इसका एंड होने का। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट इज गाइडेंस लेस एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलाइजेशन पे ये फोकस करता है। गाइडेंस it emphasizes that each guide individual should be given freedom to shape his or her personality and should be guided whenever the need arise। मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल को हमें तब गाइड करना चाहिए जब उसकी नीड आए, ताकि हम उसका जो फ्यूचर है, उसकी पर्सनालिटी है, उसको उसके अकॉर्डिंगली शेप कर सके। सबके लिए हम एक यूनिवर्सल गाइडेंस ना प्रोवाइड करते हुए इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसिडर करते हुए उसको गाइड करें, ताकि एक बेहतर पर्सनालिटी एक बन के आ सके। For individualization, the education at different levels so that each individual develop his or her abilities, interests and aptitudes in unique way. Proper organization और guidance services very essential। सबके लिए अलग अलग नीड्स होती है, सबकी एक अलग नीड्स होती है। किसी को कैसे समझ आता है, किसी को कैसे समझ आता है, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है, एप्टीट्यूड होता है, इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम किसी को गाइड कर सकते हैं। तो जो सेकेंड प्रिंसिपल इज गाइडेंस लेस एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसिडर करते हुए हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड इज गाइडेंस गिव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ डायरेक्शन। गाइडेंस जो है सेल्फ डायरेक्टेड गोल्स सेट करने में हेल्प करता है। ये नहीं कि हम हर बारी किसी को हर बार उसको उंगली ही स्कैफोल्डिंग का हमने एक स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या होता है हम थोड़ा सा पुश कर देते हैं किसी को, लेकिन उसके बाद ताकि वो अपने आप उस चीज को सीख सके। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम कैसे करते हैं स्कैफोल्डिंग में, क्या होता है कि हम उस छोटे बच्चे को जब वो चलना सीखता है हम उसको एक ऐसे लकड़ी का खिलौना दे देते हैं, फिर उसको पकड़ के तुम यहाँ से उसके हैंडल्स होते हैं, इसको पकड़ के तुम अपने आप चलो। वैसे ही हमारा जो गाइडेंस का मेन मोटिव होता है स्कैफोल्डिंग की, स्कैफोल्डिंग एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा सीडीपी में, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में भी आता है स्कैफोल्डिंग का। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एक टेम्परेरी सपोर्ट हम आपको चाइल्ड को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी जो एबिलिटीज है उसको अच्छे से गेन कर सकते, सीख सकते। तो वैसे ही जो हमारी गाइडेंस है उसको हम क्या कहते हैं, इसमें मेन हमारा मोटिव होता है कि जब जरूरत हो तभी उसको हम दें गाइडेंस। ये नहीं अननेसेसरी उसके ऊपर हर टाइम रोबोट की तरह हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते रहे। Make the individual better adjusted to his or her environment and leads him or her to self-reliant and self-directed, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सके लाइफ में। तो गाइडेंस gives importance to self-direction. The main motive is of guidance is to make the individual independent and helps him or her to adjust in her environment so that they can be self-reliant and self-directed. Okay, now next is
नेक्स्ट प्रिंसिपल इज गाइडेंस इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। गाइडेंस जो है वो कोऑपरेशन के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब दोनों की सहमति से बन कोऑपरेशन से होती है। दो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करती है गाइडेंस, एक गाइडेंस देने वाला और एक गाइडेंस लेने वाला। गाइडेंस लेने वाला होता है गाइडेंस सीकर और गाइडेंस देने वाला होता है गाइडेंस गिवर। ठीक है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मुझसे ही गाइडेंस लो और तुम्हें मेरी इस चीज में गाइडेंस लेनी चाहिए। दोनों की कंसेंट से, दोनों की मर्जी से ही हम उनको गाइड कर सकते हैं। जब तक दोनों की कंसेंट नहीं होगी, दोनों की तरफ से हाँ नहीं होगी कि हमें गाइडेंस लेनी है और देनी है, तब तक गाइडेंस हमारी नहीं हो सकती। So it depends on mutual cooperation of two individuals, and you cannot force anybody to seek guidance without the consent of individual. Next is guidance for all. गाइडेंस सबके लिए है, ये नहीं कि जिसको प्रॉब्लमेटिक हो, कोई प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हो या जो एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो, उसी के लिए गाइडेंस हो सकती है। गाइडेंस का मतलब ये नहीं है कि हाँ जिससे प्रॉब्लम आ रही है, मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, उसी को गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस कोई भी ले सकता है, जिसको भी अपनी चाहे लाइफ से रिलेटेड कोई आपको चॉइसेस करनी हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप गाइडेंस भी ले सकते हैं किसी स्पेशलिस्ट से। Guidance look towards the development of each individual potentialities, मतलब सबकी अपनी अपनी जो विशेषताएं हैं उनको डेवलप करने में गाइडेंस हमें हेल्प करता है। Although maladjustment students receive more of the counselor's time, but the basic principle of guidance is that they should be available only for the to the few but rather to many। ये नहीं है कि सिर्फ काउंसलर का दिमाग खराब करने वाले उनको उनसे काउंसलिंग कराने वाले सिर्फ माल एडजस्टेड स्टूडेंट्स ही आएंगे, लेकिन सारे ही आ सकते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे लोग आके ले सकते हैं गाइडेंस। एक दो ये नहीं कि एक माल एडजस्टेड का ही ग्रुप हमेशा आएगा, जो नॉर्मल चाइल्ड है वो भी जाके अपना ले सकता है गाइडेंस। It will be of great use to devote attention to all children in an attempt to stimulate their intellectual growth। जो गाइडेंस है वो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। जैसे इन लास्ट वीडियो आल्सो आई गेव यू एन एग्जांपल दैट इन क्लास 10th वी आर इन अ डिलेमा। हम एक दुविधा में होते हैं कि हम कौन सी स्ट्रीम में, विच स्ट्रीम वुड बी बेस्ट फॉर अस। तो उसमें भी अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो इट विल हेल्प इन आवर करियर ग्रोथ। हमारी करियर की क्लैरिटी हो जाती है, तो हम उसके ही अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ का करियर, अपने गोल्स सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे गाइडेंस लेना। अगर आप क्लियर हो शुरू से कि हाँ आई एम टोटली क्लियर अबाउट माय थिंग्स, अबाउट माय गोल्स, देन इट्स वेरी नाइस। लेकिन अगर आप डिलेमा हो, यू आर इन कंफ्यूजन, देन यू शुड सीक गाइडेंस फ्रॉम स्पेशलिस्ट फॉर योर future goals, future streams. Next is guidance is an organized activity। जो गाइडेंस है वो एक ऑर्गेनाइज करी हुई एक्टिविटी होती है। गाइडेंस इज नॉट एन इंसिडेंटल या सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है, ये एक ब्रॉड बेस्ड प्रोग्राम है जिसका एक कोई मेन पर्पस होता है। एक किसी ना किसी पर्पस में को सॉल्व करने के लिए हम गाइडेंस देते हैं। ये कोई किसी सेकेंडरी पार्ट नहीं है किसी एक्टिविटी का, लेकिन इट इज अ primary activity। In spite of being a broad-based program, it has definite purpose to achieve। It is therefore a systematic and well-organized activity। गाइडेंस जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी है और इसका कोई गोल है जिसको हमें अच्छे से अचीव करवाना होता है। Our next principle is guidance workers need special preparation। गाइडेंस वर्कर कौन होते हैं? काउंसलर्स हो गए, टीचर्स भी हो सकते हैं, उनको भी, लेकिन आपको स्पेशलिस्ट में ऐसे उनको भी अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, उनके पास भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सके और उनका जो बैकग्राउंड है वो भी
साइकोलॉजी में या गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड हो, ताकि वो अच्छे से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके और उनको सही रास्ते पे चलने के लिए गाइड कर सकते, टू let them choose the right path for their career and to achieve the individual goals. The specialist needs considerable background study in psychology, including child and adolescent development, mental hygiene, and some course work with practical experience. जो हमारे गाइडेंस वर्कर होते हैं जैसे साइकोलॉजी काउंसलर टीचर्स, तो उनको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, साइकोलॉजी उन्होंने पढ़ी होनी चाहिए और उनके पास थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उनको लेना चाहिए, ताकि वो जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से गाइड कर सके, उनको हेल्प कर सके जो प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करने के लिए. The guidance worker should also know what the agencies and resources are available in his or her community, so that individuals seeking help should be able to utilize these resources. और जो guidance worker है उसको जो guidance seeker है उसकी उसकी कम्युनिटीज के उसके आसपास का माहौल उसका एनवायरनमेंट पता होना चाहिए, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली उसको गाइड कर सके. जैसे इन केस की सपोज एक चाइल्ड है जो एडोलेसेंट में है, उसको हम उसको एंजाइटी की या किसी भी तरीके की थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है. एडोलेसेंट तो वैसे ही एक ऐसी एज होती है जिसमें रोलर कोस्टर राइड ही होती है, जिसमें बच्चा कभी एकदम से हैप्पी एक्सट्रीम कंडीशंस में चला जाता है, कभी बिल्कुल हैप्पी कभी बिल्कुल सैड. तो उसको टैकल करने के लिए गाइडेंस वर्कर को पता होना चाहिए कि उसके आसपास का माहौल कैसा है और वो क्या क्या चीजों को यूटिलाइज करके अपने आप को शांत कर सकता है, काम डाउन कर सके. जैसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि आप उनको फिजिकल एक्टिविटी जैसे प्लेइंग गेम्स में या फुटबॉल जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि आपके आसपास जैसे आजकल आपको पार्क्स में एक्सरसाइज का मशीन का एक एरिया डेडिकेटेड एरिया है, तो अगर आपको उस बारे में नहीं पता तो आप कैसे अपनी जो गाइडेंस सीकर है उसको हेल्प कर पाएंगे. तो आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अबाउट कि कौन कौन सी एजेंसीज रिसोर्सेज अवेलेबल है आपकी आसपास की कम्युनिटी में, ताकि जो हेल्प मांगने आया जो गाइडेंस सीकर है उसको आप उसके रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज करना बता सकते हैं. नेक्स्ट इज गाइडेंस गिव रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस. पहले इन प्रीवियस स्लाइड आल्सो आई टोल्ड यू अबाउट दैट गाइडेंस जो है वो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखकर दी जाती है, क्योंकि कोई भी दो पर्सन एक जैसे नहीं होते और जो गाइडेंस है वो टेलर मेड होती है. इट इज नॉट अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, इट changes from person to person and from time to time. So no individual are alike. Guidance understands that these individual differences among students and is concerned with the uniqueness of needs, problems and development characteristics of individual. जो guidance है वो individual differences को respect करते हुए उनको समझते हुए ही दी जाती है. जो guidance giver होता है वो सारी उनकी जो individual differences हैं उनको समझते हुए ही accordingly जो गाइडेंस सीकर है उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज गाइडेंस टेक्स इनटू कंसीडरेशन रेफरेंस टू साइलेंट फैक्ट्स. गाइडेंस जो है वो कुछ जो चुप्पी साधे हुए फैक्ट्स, मतलब जो कुछ फैक्ट्स आपके सामने हिडन है उनको भी कंसिडर करते हुए दी जाती है. ये नहीं आपने एक चीज सुन ली, थोड़ी सी बात जान ली, पूरे रिकॉर्ड्स नहीं जाने, उसकी डीप में अंडरस्टैंडिंग नहीं करी कि क्या प्रॉब्लम है क्या इश्यूज है, तो आपको इसको उसके हर एक पहलू को हर एक पार्ट को पहले स्टडी करना पड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप गाइडेंस दे सकते हैं. टू एडमिनिस्टर गाइडेंस इंटेलिजेंटली एंड विद एज थ्रू नॉलेज एज पॉसिबल. तो मेन गाइडेंस का होता है कि हम उनको एक अच्छा सा सोल्यूशन दे दे, एक अच्छा सा पाथ दिखा दे, ताकि जो गाइडेंस सीकर है वो उसको फॉलो कर सके. Programs of individual evaluation and research should be conducted.
आप एक बात सुनकर उनको अपनी गाइडेंस नहीं दे सकते, आपको उसकी ओवरऑल हर चीज के बारे में जानना जरूरी होगा, जो जिसमें गाइडेंस सीकर है वो आपसे जानने आया है। जैसे कि इसका वही एग्जांपल, आई टेक द सेम एग्जांपल कि क्लास 10th में अगर आप अ, अपनी स्ट्रीम चूज करने के लिए जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आपका जो काउंसलर होगा वो आपके इंटरेस्ट के लिए आपके कुछ टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट लेगा, कुछ आपकी जो अ, अभी तक की परफॉर्मेंस रही है स्कूल में और आपकी कितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट करेगा। तो एक्यूरेट cumulative records of progress and achievement should be made available to guidance worker, ताकि वो आपकी सारी की सारी जितनी भी एबिलिटीज हैं उनको जान के ही उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर पाएगा। नेक्स्ट इज गाइडेंस इज फ्लेक्सिबल। गाइडेंस इज नॉट रिजिड, ये रिजिड प्रोसेस नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। एंड ऑर्गेनाइज गाइडेंस प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी नीड। जो इंडिविजुअल की नीड है, जो एक पर्सन की नीड है, जो एक चाइल्ड की नीड है, उसके अकॉर्डिंगली हमें गाइडेंस देनी चाहिए, रादर देन कि हर एक बंदे को हम सेम गाइडेंस प्रोवाइड करें। किसी की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज गाइडेंस इज एन इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। जो गाइडेंस है वो एक इंटर रिलेटेड है, एक अकेले में आप आइसोलेशन में इसको नहीं परफॉर्म कर सकते, इसमें आपको सबको सब कुछ इकट्ठा लेके चल के समझने की जरूरत है। इफेक्टिव गाइडेंस नीड्स complete information without the individual, because it is difficult to see any problem in isolation without correlating it with the total program। आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम समझना पड़ेगा, एक आप आइसोलेशन में एक अकेली एक बात को पकड़ के नहीं समझ सकते, आपको उसकी सारी चीजें, उसके आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है वो भी समझ के उसके अकॉर्डिंगली आपको इफेक्टिव गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है। एंड द लास्ट इज गाइडेंस एम्फसाइजेस ऑन कोड ऑफ एथिक्स। जो कोड ऑफ एथिक्स मतलब कि आपको एक प्रॉपर, आपको एथिकली कोई भी काम करना चाहिए, तो जो गाइडेंस है वो भी एथिक्स के रिलेटेड, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है और जो कहते हैं इन गुड फेथ जो होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। और आपको किसी, ये नहीं कि अगर आपके पास कोई गाइडेंस मांगने आया तो आप उसकी सारी की सारी बातें जो है वो डिस्क्लोज कर दो हर जगह से, जिसको आप काउंसलिंग दे रहे हो उसकी बातें जाके डिस्क्लोज कर रहे हो एक बंदे से, लेकिन दूसरे बंदे के पास जाके डिस्क्लोज कर, नहीं, आपको उसकी प्रिवेसी को मेंटेन करना है। आपको जितनी भी बातें हैं आपको उसका सबसे पहले ट्रस्ट जीतना है कि हाँ, जो आप जिस बात के लिए मेरे से काउंसलिंग लेने आए हो, मैं आपको उसमें अच्छा दे पाऊंगा एंड अच्छे से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे तक ही रहेगी और इसका कोई मिसयूज नहीं होगा। So the ethical application of guidance include respect of the personality of the individual being counseled। जिसको आप काउंसलिंग दे रहे हैं उसके उसकी रिस्पेक्ट करें और उसको किसी अपना पर्सपेक्टिव ना देते हुए उसको जिस बात में जरूरत है उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस दें। That's it for today. I hope you like this video. Give it a thumbs up and share it to your friends. Thank you so much.